नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको डिप्रेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो साइकेट्रिक बीमारी है मोस्ट कॉमन, उसका नाम है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा है। और अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो वहाँ एंजाइटी डिसऑर्डर की बीमारी सबसे ज़्यादा है, पर हिंदुस्तान में डिप्रेशन बहुत है सबसे ज़्यादा। और अगर हम पूरा ओवरऑल बीमारी की बात करें तो इस्कीमिक हार्ट डिजीज होती है, वो अलग टॉपिक है, मैं अलग से बताऊंगा। तो आज हम बात करेंगे डिप्रेशन की। पहली चीज समझते हैं कि डिप्रेशन क्यों होता है, क्या कारण है डिप्रेशन होने का। तो पहले कहते थे कि सेरोटोनिन हार्मोन है हमारे शरीर में कम हो जाता है तो डिप्रेशन होता है। पर नए रिसर्च, नई थ्योरीज ने ये बताया कि डोपामीन का लेवल कम हो जाए शरीर में, नॉर एड्रीनलिन का लेवल कम हो जाए और सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाए तो क्या होता है, आदमी में दुख, तनाव, दर्द चालू हो जाता है। तो ये है डिप्रेशन का कारण। अब बात करते हैं डिप्रेशन किस प्रकार के होते हैं। एक होता है एटिपिकल, एक होता है क्लिनिकल। तो एटिपिकल डिप्रेशन में क्या होता है, आदमी सुस्त रहता है, पर जैसे उसे पता चलेगा कि 1 करोड़ की लॉटरी लगी है वो खुश हो जाएगा। तो अच्छी न्यूज सुन के उसमें खुशी जागे, वो होता है एटिपिकल डिप्रेशन। एटिपिकल डिप्रेशन में भूख बढ़ जाती है, बहुत खाने लगता है, ओवर ईटिंग करने लगता है। और अगर हम क्लिनिकल डिप्रेशन की बात करें तो उसमें भूख गिर जाती है, डल रहता है, कुछ ही बोल दो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दुखी रहेगा वो, उसको चाहे आप 100 करोड़ दे दो, खजाना दे दो, वो दुखी रहेगा। तो वो क्लिनिकल। अब एटिपिकल डिप्रेशन अपना ये हो गया, ठीक है। तो एटिपिकल डिप्रेशन का ये हो गया है, ठीक है। तो अब बात करते हैं एटिपिकल डिप्रेशन में नींद कम आएगी, ठीक है, पर जो क्लिनिकल डिप्रेशन रहेगा उसमें नींद ज्यादा आएगी। एटिपिकल डिप्रेशन में आदमी कभी कभार खुश भी होता है अच्छी एक्टिविटी सुन के, पर क्लिनिकल में खुश नहीं होता है। तो ये सारी चीजें आ गई आपकी एटिपिकल टिपिकल में। अब बात करें, एक एरॉन बेक थे, उन्होंने ट्रायड दिया था कि डिप्रेशन के लोगों में 3 चीजें कॉमन होती है। ट्रायड, वो ये सोचते हैं कि दुनिया बेकार है, मतलब होपलेस एकदम। वो ये सोचेंगे कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं भी एकदम डल हूं। और तीसरी चीज ये सोचते हैं वो पेशेंट्स कि भविष्य में भी कुछ नहीं हो सकता, इस दुनिया में कुछ भी नहीं रखा, भविष्य में कुछ नहीं रखा और मुझ में भी कुछ नहीं रखा। तो जो लोग ये सोचते हैं कि भविष्य में कुछ नहीं रखा, उनमें सुसाइड करने का टेंडेंसी ज्यादा होता है, मरने के विचार ज्यादा आते हैं। तो ये वीक ट्रायड आता है, कुछ पेशेंट में देखा जाता है। अब डिप्रेशन माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, सीवियर हो सकता है, वेरी सीवियर हो सकता है। आदमी को नींद नहीं आती, सुबह सुबह या तो ज्यादा सोएगा और सुबह सुबह बिल्कुल नींद नहीं आएगी, हमेशा सुस्त रहेगा, थका हुआ रहेगा, कमजोर रहेगा, दुखी रहेगा। तो ये सारे डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं। अब इसके पीछे कारण होता है, कई बार कोई सदमा लगा है या अपने आप ही आ जाए दुखी हो जाना, डिप्रेशन, ठीक है। या कई लोग बेड में लेटे हुए हैं, चल फिर नहीं सकते, तो उनमें डिप्रेशन आ रहा है, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स ट्रिगर करते हैं, या फिर कोई ट्रेजेडी हुई, कोई ट्रबल हुआ, फेलियर से डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ये डिप्रेशन हो गया। अब बात करते हैं कि डिप्रेशन को ट्रीटमेंट कैसे करें हम, डिप्रेशन का इलाज क्या है। तो देखिए, डिप्रेशन का इलाज होता है बिहेवियर थेरेपी। मतलब बात करें, पेशेंट को मोटिवेशन दें, उसको कारण को ढूंढने की कोशिश करें। अब जब ये सारी बातें फेल हो जाती है तो उसके बाद हमारे पास डिप्रेशन को ठीक करने के लिए बचती है दवाइयां। तो अब दवाइयों में कौन सी दवाई दें। देखो, जो माइल्ड मॉडरेट डिप्रेशन होता है उस केस के अंदर हम दवाई देते हैं एसएसआरआई, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जैसे फ्लुक्सिटीन, पैरोक्सिटीन, ये सारी दवाइयां देंगे। अब बात करते हैं कि कुछ दवाइयां जो मैं देखता हूं आजकल यूज हो रही हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि दवाइयां यूज हो रही हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, तो इनके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं। तो जो मॉडर्न डॉक्टर से नई स्टडी करते हैं वो यूज नहीं करते, जैसे नॉरट्रिप्टालिन, नैमिट्रिप्टालिन, ट्रिप्टोमर नाम से दवाई आती है, इमिप्रामिन, डेस्मोप्रामिन, ये सारी चीजें यूज नहीं करते मॉडर्न डॉक्टर्स, क्योंकि उनको पता है इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। टीसीए बोलता है तो ब्लड पतला कर देगा, कार्डियक अरिथमियाज ले आएगा, पीआर इंटरवल, क्यूटी, क्यूआरएस सब प्रॉन्ग कर देगा। उसके बाद पेशेंट में एंटी कोलिनर्जिक सिम्टम्स लाएगा, जैसे मुंह सूखेगा, ड्राइनेस ऑफ माउथ, यूरिन का रिटेंशन हो जाएगा, ये सारे सिम्टम्स रहते हैं। सीजर्स, मिर्गी भी ला सकती है टीसीए वाली दवाइयां।
तो SSRI के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे दस्त लग जाना, उल्टी होना, जी घबराना, तो ये है SSRI का साइड इफेक्ट। और इसके अंदर SSRI में और भी साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया कि सेक्सुअल पावर खत्म हो गई, तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अगर पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है तो मेडिसिन बंद करनी है। फिर कुछ दवाई होती है SNRIs, वो भी यूज करते हैं, जैसे वेनलाफैक्सिन वगैरह है। तो अब इन दवाइयों को एकदम से अगर आप बंद करोगे तो इनके विड्रॉल सिम्टम भी आते हैं, तो वेनलाफैक्सिन के साथ ज्यादा आते हैं, पैरोक्सिटिन के साथ उसके बाद थोड़े ज्यादा आते हैं, और बात करें फ्लुक्सिटिन के साथ कम आते हैं क्योंकि उसका लॉन्ग प्रोलॉन्ग हाइफ लाइफ रहता है। तो दवाइयां खुद से कुछ भी नहीं खानी है डिप्रेशन में, पहले समझना है डिप्रेशन क्यों हो रहा है। और अगर किसी व्यक्ति में मरने के विचार आ रहे हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज है, तो उसमें बिहेवियर थेरेपी, मेडिसिन थेरेपी से पहले क्या करना है, ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दी जाती है ऐसे पेशेंट को जो मरने के विचार ले आते हैं, क्योंकि सुसाइड की टेंडेंसी ज्यादा रहती है डिप्रेशन में। तो आप हमेशा याद रखें कि इसमें सिस्टेमिकली ट्रीटमेंट होगा, ठीक है ना, सिस्टेमेटिकली ट्रीटमेंट होगा, ऐसा नहीं होगा। तो लास्ट में ऑलवेज ट्रीट द कॉज, कारण को ही ट्रीट करते हैं। और धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें। थैंक यू, धन्यवाद।